एक इजिप्शियन ओबेलिस्क। पहली बार मैं किसी हाई स्पीड ट्रेन में बैठूंगा एक्चुअली। तो लोग जो है चक्कर खा के गिर रहे हैं और एम्बुलेंस बोला बहुत सारा पानी रखो अपने साथ। तो अपनी जिप्सी जैसी लग रही है। मैं ये काम नहीं कर रहा, तो बेसिकली बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। किसी सरदार जी की शादी हो रही है यहाँ पे। उनका टिकट मैनेजमेंट सही नहीं है। आज तक ऐसा लजानिया मैंने कभी नहीं खाया। Seviyorum. Abone olun, beğeni atın. Seviyorum. गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम फ्लोरेंस। आज है चौथा दिन मेरी इटालियन ट्रिप का और आज मैं जाऊंगा रोम और वहाँ पे 3 दिन रुकूंगा। मेरी बस थी एक्चुअली सुबह के 8:30 बजे, बट मैं कल इतना थका हुआ था, कल इतना चला तो इतना थक गया कि सुबह उठना मुझे सही नहीं लगा, सुबह जल्दी उठना सही नहीं लगा, उठ भी नहीं पाया मैं। सो मैंने वो बस मिस कर दी और अब मैं एक हाई स्पीड ट्रेन पकड़ूंगा जो कि रोम मुझे लेकर जाएगी 1.5 घंटे में। रोम फ्लोरेंस से करीब 280 किलोमीटर दूर है, बट वो ट्रेन सिर्फ 1.5 घंटा लेती है। पहली बार मैं किसी हाई स्पीड ट्रेन में बैठूंगा। तो रोम के लिए टिकट मैंने करवा लिया है और ये मेरे को पड़ा 55 यूरो का और 20 मिनट बाद है ट्रेन। कौन से प्लेटफॉर्म पे है भाई? अभी दिखा नहीं रहा है, थोड़ी देर बाद दिखाएगा। तो बैठ गए अपनी हाई स्पीड ट्रेन में। ट्रेन बाकी ट्रेन से थोड़ी अलग है, ये जो दूसरी ट्रेन में कल बैठा था उससे अलग है, थोड़ी ज़्यादा स्लीक है इसका डिज़ाइन और ऑब्वियसली एरोडायनामिक तो लग ही रही थी, बट अंदर से इंटीरियर भी इसके काफ़ी अलग है। जगह सामान रखने की अच्छी जगह है और मेरे को तो खैर सिंगल सीट मिली है, ये बिल्कुल गेट के पास, सो परफेक्ट। और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे काम करने के लिए, अपना लैपटॉप रख के आराम से बैठा हूँ मैं, तो कुछ रहे कर रहा है खैर। और उधर चार्जिंग पोर्ट वगैरह है, ये क्या है? ओके समथिंग। सो रास्ते में दिखाऊंगा कि कैसा लगता है हाई स्पीड ट्रेन में बैठ के, कैसे नज़ारे होते हैं। गजब स्पीड से जा रही है ट्रेन, ये 234-240 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब की स्पीड है अभी। सो पहुंच गए रोम फाइनली। 1.5 घंटे का सफ़र काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी कंफर्टेबल। एक्चुअली ट्रेन शायद 10-15 मिनट लेट हुई है। रेलवे स्टेशन कुछ ज़्यादा बहुत औसम नहीं है, दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन या फिर चेन्नई सेंट्रल या फिर केम्पेगौड़ा जो बेंगलोर में, लगभग वैसा ही है। कुछ साफ़ सफाई भी उतनी ही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगभग वैसा ही है। फ़र्क बस ट्रेन का है, ट्रेन की स्पीड का। तो हिंदुस्तान में ट्रेन की स्पीड अगर बेहतर हो जाए और थोड़ी सेफ्टी बढ़ जाए तो क्वालिटी उसी लेवल की पहुंच जाएगी। तो समझ में नहीं आ रहा निकलना कहाँ से है यहाँ पर। एग्जिट लिखा तो है ये है आपका रोम का रेलवे स्टेशन अंदर से। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली जाने वाला हूँ अपने हॉस्टल, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो अपनी जिप्सी जैसी लग रही है।
तो ये एरिया है मेरे हॉस्टल के पास। तो ये है गेस्ट हाउस, सॉरी मेरा हॉस्टल, सेकंड फ्लोर पे है। और ये पुराने ज़माने वाली लिफ्ट, नाइस। Faccio presto. Io vado al primo. Primo, Sì. ok, ok, sì. Un attimo, ये आ गई मेरी लिफ्ट, इसको खोलो ऐसे। ओह, सच में एक इंसान के लिए है और इसमें दाबो। कम ऑन, अच्छा बंद करना पड़ेगा वो बाहर, ठीक है। ओह, ओके, अब चलिए। नाइस 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 नाइस। सितान गेस्ट हाउस, पहले इसके दरवाजे बंद कर देते हैं। ओके, नाइस, ये मेरा गेस्ट हाउस। हेलो। ओके, थोड़ा फ्रेश होके निकल गया हूँ मैं अपने होटल से, हॉस्टल से सॉरी। आज मेरा ज़्यादा कुछ करने का मन है नहीं, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है और पिछले 3 दिन में काफ़ी थक चुका हूँ। तो आज थोड़ा सा चिल करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, ज़्यादा खुद पे लोड नहीं डालूँगा मैं। अभी मैं जा रहा हूँ पैंथियन, जो कि रोमन टाइम्स के जो भगवान हुआ करते थे, वो सारे भगवानों की मूर्तियों वाला एक मंदिर है और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा डोम है, जिस डोम ने अगेन कई मंदिरों को इंस्पायर किया है दुनिया भर में। सो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, पूरे रोम का। सो वहाँ जाने के लिए अभी एक मुझे बस पकड़नी है। हाँ, आई थिंक बस स्टॉप पास में ही है। मेरी हॉस्टल की लोकेशन काफ़ी सही है, काफ़ी सेंटर में है ये, और हॉस्टल की हालत भी ठीक थी, अच्छा था हॉस्टल, साफ़ सुथरा। एसी नहीं है उसमें, गर्मी में एसी होता तो सही लगता मेरे को, बट स्टिल इट्स गुड। अभी यहाँ पे बस का वेट कर रहा हूँ मैं। 492 नंबर वाली बस है, वो लेकर जाएगी मेरे को पैंथियन के पास वाले बस स्टॉप पे। ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 3 किलोमीटर है, और मेरा वहाँ तक चल के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। थोड़ी एनर्जी बचानी है मेरे को। बस आ गई फाइनली। गलती से गलत डायरेक्शन वाली बस में बैठ गया था मैं। चलो नेक्स्ट स्टॉप पे उतर गया। वो तो कहो, ये टैप एंड गो वाला सिस्टम है यहाँ पे, तो ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगले स्टॉप पे उतर के अब दूसरे डायरेक्शन वाली बस लूँगा मैं, सही डायरेक्शन वाली। गूगल मैप में दिखा रहा है कि आधे घंटे बाद आएगी बस। ये कौन सी बस होती है कि भाई आधे घंटे बाद आएगी? सही वाली बस में तो मैं चढ़ गया, बट ये काम नहीं कर रहा। तो बेसिकली बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। तो पता नहीं पेनल्टी वगैरह मुझ पे लगा सकते हैं लोग अगर किसी ने पकड़ लिया मुझे। तो मैं तो भगवान के भरोसे चल रहा हूँ अभी। बस में भीड़ थी भाई साहब, और लोगों के उतरने का भी वेट नहीं करते बस में चढ़ने से पहले। हिंदुस्तान वाला हाल है तो लगभग। बट मैं पैंथियन के थोड़ा नज़दीक पहुंच चुका हूं अभी, और रोमन आर्किटेक्चर की थोड़ी झलकियां मेरे को दिखना चालू हो गई हैं।
पानी भरने का टाइम आ गया है यहाँ पे। किसी सरदार जी की शादी हो रही है यहाँ पे इटली में। मुझे लगा नहीं था मैं किसी सरदार जी की शादी देखूँगा यहाँ पे, या किसी हिंदुस्तानी की शादी। बट अच्छा, यहीं के कल्चर के हिसाब से वो मैंने देखा कि हो रहा है सब कुछ, तो सही लगा मेरे को। तो रोम की शुरुआत के बारे में बात करते हैं, पैंथियन की तरफ बढ़ते हुए। तो रोम की शुरुआत हुई थी दो भाइयों से, जिन्होंने ये राज्य इन्होंने बनाया था, रोमुलस और रीमस, जिनको कहा जाता है कि जिनको एक भेड़िए ने पाला था। उन दोनों ने लगभग 700 BC में इस पूरे राज्य की शुरुआत करी थी। राज्य मतलब ये शहर बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे कई राजाओं का राज्य रहा, फिर यहाँ पे एक रिपब्लिक आया, फिर से यहाँ पे डिक्टेटरशिप रही, और उसके बाद अंततः, और उससे पहले ये दो हिस्सों में बढ़ गया था। पहले तो इसने पूरे नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और मिडल ईस्ट हर जगह राज किया। आई थिंक पर्शिया तक इसका राज था, बट उसके बाद ये कमज़ोर होने लगा और दो हिस्सों में बट गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न मतलब जो बीजेंटीन एम्पायर जिसको हम कहते हैं, जिसको कंट्रोल किया जाता था कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज के इस्तांबुल से। दो हिस्सों में बट गया। तो जो वेस्टर्न एम्पायर था उसका कंट्रोल बिल्कुल ही चला गया अपने पूरे एम्पायर पे से। तो अंततः 470 AD में वो एम्पायर ख़त्म हो गया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और उसके 1000 साल बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी ख़त्म हो गया, जब कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता था महमूद द कॉन्करर की आर्मी ने। ये पूरी लाइन थी एक जिलाटो की दुकान के बाहर। एक तो लाइन देख के मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इटली में। जिलाटो की दुकान के बाहर लाइन, भाई साहब बहुत दुकानें हैं, पता नहीं उस दुकान में क्या खास है। और अब हम पहुँच चुके हैं सबसे स्पेशल बिल्डिंग के पास, रोम की, द पैंथियन। लोगों की फ़ोटो ख़राब करने वाला हूँ। इस फाउंटेन के पास बहुत लोग फ़ोटो ले रहे हैं, बट मेन चीज़ तो ये है यार, रोमन इंजीनियरिंग का एक नमूना है ये, बहुत बेहतरीन। पिछले 2000 साल से खड़ा है ये ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ है इसको। इतना बड़ा स्ट्रक्चर, अपने टाइम पे सबसे बड़ा डोम था। इसके ऊपर डोम है एक, बाय द वे 22 मीटर ऊंचा डोम है और 43 मीटर उसका डायमीटर है। अपने आप में एक वंडर है ये। इसकी इंजीनियरिंग की बात करें तो जो इन्होंने कंक्रीट यूज़ किया था, उस कंक्रीट मिक्स में रोमन लोग वॉल्केनिक ऐश मिलाते थे। 2-3 वॉल्केनो हैं यहाँ पे इटली में, तो वहाँ से लाकर ऐश मिलाते थे। आई थिंक ऐश में सल्फ़र होता है जो कि ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है कंक्रीट को, तो इसलिए आज भी खड़ा है। इनका टिकट मैनेजमेंट सही नहीं है, बाहर थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है। Yeah? Hi, of course, to the viewers. So I made a new friend from Turkey. What's your name? Hi from Turkey, Matt. Matt. Yes. Okay, hi Matt. If you know Turkish, sizi seviyorum. Abone olun, beğeni atın. Seviyorum. Teşekkürler. You know what I meant? Like and subscribe. Like and subscribe. That's what I said. Seviyorum is like. Love. Okay. Most beğenmek like, love is stronger than like, and it's sevmek. Okay. All right. So पैंथियन को बनाया गया था रोमन गॉड्स के लिए बेसिकली। पैंथियन मतलब रोमन गॉड्स का बेसिकली एक कलेक्शन, जुपिटर और एटलस आई गेस, इन टाइप के गॉड्स। जब कैथोलिसिज्म आया रोमन एम्पायर में, तब उन गॉड्स को हटा के यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के लिए जगह बनाई गई।
बट मेन रिलीजन अपने से छोटे रिलीजन को हटा ही देता है इन सम केसेस एक्सेप्ट इंडिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे इटली में। ये कुछ ऑयल्स में आई थिंक या कुछ फ्रेगरेंस में ये स्टिक्स सी गाड़ के आई थिंक इसको जलाते हैं। आई डोंट नो, ये इससे खुशबू आती है शायद। तो मैं अभी एक और व्यू पॉइंट पे जा रहा हूँ। एक बहुत ही फेमस यहाँ का मॉन्यूमेंट है, ट्रेवी फाउंटेन। आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे लोग सिक्के डाल के बेसिकली वहाँ पे मन्नत मांगते हैं। जगह तो खैर अच्छी है, बस भीड़ बहुत ज़्यादा है। इस फाउंटेन में पैसे फेंकने का रिवाज है, लोग कर रहे हैं और उन्हें से दिख रहा होगा इन्हें। भाई मैं तो ये नहीं करने वाला। ये भीड़ एक्चुअली एक हैज़ार्ड है यहाँ पे। अगर यहाँ पे भगदड़ मचेगी तो बहुत गंदी वाली मचेगी, क्योंकि ये सारी गलियाँ बहुत ही ज़्यादा संकरी है। थोड़ा क्राउड कंट्रोल होना चाहिए यहाँ पे इन माई ओपिनियन, बट अच्छा फाउंटेन है ये, गुड। पानी अच्छा गिर रहा है यहाँ पे। आते टाइम बहुत बढ़िया सी दुकान, मतलब चलते टाइम मेरे को एक बहुत बढ़िया सी दुकान दिख रही थी। सो वहाँ पे मैं खाने बैठा, भूख बहुत लगी थी मेरे को। ये मैंने मंगवाया है, एक लजानिया है और कॉफ़ी। कॉम्बिनेशन थोड़ा वियर्ड है, बट मेरे को कॉफ़ी ट्राई करनी थी यहाँ पे। मैंने आकर यहाँ पे कॉफ़ी नहीं पी है अब तक पिछले 4 दिनों में। सो लेट्स सी हाउ दिस इज़। मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन लजानिया था वो। आज तक ऐसा लजानिया मैंने कभी नहीं खाया है। बट मेरा जलाटो थोड़ा मीठा कुछ खाने का मन कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। इसको खा के थोड़ी जान आई इतनी गर्मी में। ये बना है पूरा नट्स, शायद ये इसमें काजू है बेसिकली। एक और मैंने टेस्ट किया था, वो एग और शुगर का मिश्रण था बेसिकली, बट वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। ये काफ़ी अच्छा है। ये कोई फाइनेंशियल या शायद इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस है, जिसमें जो वेनिस में हमने विंग्ड लायन देखा था उसका सिंबल है, और इसके नाम में भी, इस कंपनी के नाम में भी वेनिस का नाम है, वेनेजिया लिखा है उसमें। कोई इंश्योरेंस का, आई थिंक मैंने और भी इंश्योरेंस कंपनियों में ये लायन देखा है, तो यानी इंश्योरेंस कंपनियों की शुरुआत या उनकी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री आती है वेनिस से। ये एक और फेमस मॉन्यूमेंट है यहाँ पे, जिसको कहते हैं स्पेनिश स्टेप्स। ये आई थिंक बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक एरिया है यहाँ का, रोम का। जैसा कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है आज पूरे दिन, जितना भी मैंने रोम को देखा है, रोम इज़ अ सिटी ऑफ पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक यूटिलिटीज़। आपको स्क्वायर्स और फाउंटेन्स, पीने के पानी की प्याऊ और ये सारी पब्लिक यूटिलिटीज़ आपको बहुत मिल जाएंगी रोम में। Giornali gli spaghetti al dente, con gli occhi pieni di maringoni al buongiorno.